एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी रेखा के साथ रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें फसल बहुत कम होती थी। वो उसी थोड़ी बहुत फसल को बेचकर अपने घर का खर्च चलाता था। मोहन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने लिए एक बेहतर घर बनवा सके। इसी वजह से वो और उसकी पत्नी एक पुराने मिट्टी के बने हुए घर में रहते थे। बरसात के मौसम में छत से पानी टपकता रहता था, जिससे उनकी परेशानी बढ़ जाती थी। अपने कठिन हालात को देखकर मोहन बेहद उदास महसूस करता था। सोचा था कि इस बार फसल अच्छी निकलेगी तो घर की मुरम्मत करवा लूंगा, लेकिन लगता है हमारे नसीब में केवल दुख ही लिखा है। इतने कम पैसों में तो 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होगी। गरीबी के कारण गांव में हमारी कोई इज्जत नहीं करता। अब तुम ही बताओ भाग्यवान, हम क्या करें, कहाँ जाएं? आप हिम्मत मत हारिए, भगवान पर भरोसा रखिए। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मैं बाहर जाकर पानी भर कर लाती हूँ। जब भी मोहन और उसकी पत्नी गांव में से गुजरते, गांव के लोग उन्हें तरह तरह की बातें कहकर उनका मजाक उड़ाते थे। बाप रे, सुबह सुबह किसकी शक्ल देख ली। अब तो जहाँ से पानी भरना भी बेकार है। चलो नदी की ओर चलते हैं, आज हम यहाँ से पानी नहीं भरेंगे। रेखा उनकी बातें सुनकर रोने लगती है और उदास मन से घर जाकर अपने पति मोहन से कहती है, मानती हूँ कि हम बहुत गरीब हैं। हमने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा और ना ही किसी के साथ बुरा बर्ताव किया। फिर पता नहीं क्यों गांव वाले हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। अरे रेखा, लोगों की बातों के बारे में मत सोचो। इन फालतू बातों को छोड़ दो। तुम देखना, एक दिन ऐसा आएगा जब ये गांव वाले हमसे उधार पैसे मांगने आएंगे। एक दिन गांव में हमारी भी बहुत इज्जत होगी। मोहन एक बहुत अच्छे दिल का इंसान था। वो कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता था, सभी को प्यार से बुलाता था। यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। एक रात जब मोहन और रेखा अपने घर में सो रहे थे, अचानक तेज हवाएं चलने लगी और बादल गरजने लगे। अचानक से मोहन और रेखा की नींद टूट गई। उन्हें बहुत डर लगने लगा कि अगर कहीं तूफान की गति बढ़ गई तो कहीं उनका ये मिट्टी का बना हुआ घर गिर ना जाए। रेखा, अगर तूफान की गति बढ़ गई तो हमारा घर गिर सकता है। हमें तुरंत यहाँ से बाहर निकलना होगा। चलो चलो, अपना सामान बांध लो। लेकिन इतनी रात में हम कहाँ जाएंगे? गांव में कोई भी हमें रात ठहरने के लिए जगह नहीं देगा। मैं जानता हूँ रेखा, मैं जानता हूँ, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। इस घर के नीचे आकर मरने से तो बेहतर है कि हम बाहर जाकर तूफान थमने का इंतजार करें। अब चलो जल्दी से। वो दोनों तुरंत अपने घर से बाहर निकल आते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठकर बारिश रुकने का इंतजार करते हैं। कुछ ही समय बाद तूफान और बारिश की गति और ज़्यादा तेज़ होने लगती है और देखते ही देखते उनके सामने उनका मिट्टी का बना हुआ घर गिरकर बिखर जाता है। यह सब देखकर दोनों जोर जोर से रोने लगते हैं। अरे बाप रे, देखो रेखा, देखो, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। हमारा घर गिरकर बिखर गया है। हमारे पास तो यही एक घर था रेखा, जिसमें हम अपनी जिंदगी गुजारते थे। अब हम कहाँ जाएंगे? तभी उनकी नज़र एक आदमी पर पड़ती है
जो तेजी से दौड़ रहा था। उसके हाथ में एक बच्चा भी था जो जोर जोर से चिल्ला रहा था। जब मोहन की नज़र उस आदमी पर पड़ी तो वो बहुत घबरा गया और रेखा से कहने लगा, अरे रेखा, वो आदमी कौन है और वो बच्चा ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? मुझे तो ये कोई चोर लग रहा है, नहीं तो बच्चा ऐसे क्यों चिल्लाएगा। आप जल्दी जाइए, इसका पीछा कीजिए, मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। मोहन उस चोर के पीछे तेजी से दौड़ने लगा। जब चोर को पता चला कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो उसने बच्चे को वहीं छोड़कर भागने का फैसला किया। मोहन उस बच्चे को उठाकर अपनी पत्नी रेखा के पास ले आया। रेखा ने उसे पानी पिलाकर अपनी गोद में सुला दिया। कुछ ही समय बाद दोनों की आंख लग गई और वो दोनों वही पेड़ के सहारे सो गए। अगले दिन सुबह गांव में एक सेठ और उसकी पत्नी अपने बेटे को ढूंढते हुए मोहन और रेखा के पास आए। तब उन्होंने देखा कि रेखा की गोद में उनका बेटा सो रहा था। यह सब देखकर सेठ दंग रह गया। सेठ की पत्नी ने तुरंत अपने बेटे को रेखा की गोद से उठाया और गुस्से से बोली, तुम दोनों कौन हो? क्या तुमने ही कल रात मेरे बेटे को चुराया था? मुझे तो ये दोनों शक्ल से ही चोर लगते हैं। आप जल्दी से पुलिस को बुला लीजिए। नहीं नहीं, यह आप क्या कह रहे हैं? कृपया हम पर रहम करो। हमने आपके बेटे को नहीं चुराया। कल रात एक चोर जब आपके बेटे को उठाकर ले जा रहा था तब मैंने उस चोर का पीछा कर आपके बेटे की जान बचाई थी। तभी गांव का एक व्यक्ति वहां आकर सेठ से कहता है, मोहन सच कह रहा है। कल रात जब वो चोर के पीछे भाग रहा था मैंने ये सब अपने घर की खिड़की से देख लिया था। मोहन निर्दोष है। आज उसकी ही वजह से आपका बेटा सुरक्षित है। हमें माफ कर दो मोहन, हमने यूं ही तुम पर शक किया। तुम्हारी ईमानदारी की बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई है। इस मौके पर तुम्हारे साथ एक प्याला चाय का पीना तो बनता ही है। चलो हमें अपने घर ले जाओ। सेठ जी, वो रहा मेरा घर। कल रात तेज तूफान के कारण मेरा घर टूट गया। अब मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। पता नहीं अब हम कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे, भगवान ही जाने। तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है, इसलिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम अभी मेरे साथ चलो। सेठ उन दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले जाता है और मोहन से कहता है, यह मेरा घर है और आज से तुम दोनों यही रहोगे। अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं मोहन? मेरा अपना खुद का एक कारखाना है और मुझे तुम्हारे जैसे ईमानदार व्यक्ति की हमेशा आवश्यकता पड़ती है। क्या तुम मेरे कारखाने में काम करोगे? साहब, मेरे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। आज तक गांव में किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। आप ऐसे पहले व्यक्ति हो जिन्होंने हमारे दुख को समझा। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। अब आप निश्चिंत हो जाइए, मैं आपके कारखाने की देखभाल करूंगा। सेठ ने मोहन की ईमानदारी से खुश होकर उसे अपनी वर्कशॉप पर नौकरी पर रख लिया। मोहन ने दिन रात मेहनत से काम किया और अच्छे खासे पैसे कमाने लगा। उन पैसों से उसने अपना एक नया घर खरीद लिया। मोहन की कठिन मेहनत और ईमानदारी की बातें गांव में होने लगी। गांव के जो लोग मोहन से नफरत करते थे अब उससे मिलने के लिए तरसने लगे। यह सब देखकर मोहन की पत्नी उससे कहने लगती है, देखा आपने, मैंने कहा था ना कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। जो व्यक्ति सच्ची लगन, ईमानदारी और मेहनत से काम करता है उसे एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलती है।